नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएचआरसी न्यूज। मैं आदर्श। आज हम हैं कल्लूर, कोची, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, केरला में। आज यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट जस्टिस कमीशन का सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। आज 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे भी है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर अखिलेश कुमार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज आपका केरला में एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में कॉन्फ्रेंस है, सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। सर, इस कॉन्फ्रेंस को केरला में रखने का उद्देश्य क्या है? आज ही के दिन आपने कॉन्फ्रेंस रखा और कॉन्फ्रेंस करने के कुछ टॉपिक होंगे आपके, जो आप हमारे पब्लिक को बताएं। यहाँ पर चूँकि काफ़ी दिनों से बात चल रही थी और संस्था भारत के लगभग 24 राज्यों में काम कर रही है, तो जहाँ-जहाँ हमारी टीमें अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं और एस्टेब्लिश्ड हो आई हैं, वहाँ के लोगों को जागरूक करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम वहाँ पर जा कर के और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस, सीएमईज और चर्चा के आधार पर, कैडर के आधार पर हम उनको समझाते हैं कि ह्यूमन राइट क्या है, आपको क्यों जुड़ना चाहिए इससे, ह्यूमन राइट का इम्पोर्टेंस क्या है और ह्यूमन राइट का वायलेशन किस लेवल पे हो रहा है। ह्यूमन राइट का वायलेशन कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो चुका है, वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन होना, आपस में वन टू वन इंटरेक्शन होना, ये ज़रूरी होता है। इसको हम किसी सोशल मीडिया के माध्यम से जो नॉलेज हमें मिलता है, कई बार पूरा नॉलेज नहीं मिल पाता है और ना ही हम पूरी तरह से इंटरेक्ट हो पाते हैं। तो जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं संस्था के, उनको भी ट्रेन करना होता है हमें। केरला इसलिए सिलेक्ट किया गया कि केरला पहले से ही हम लोगों को पता है कि वेल एजुकेटेड स्टेट है। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी केरला में ह्यूमन राइट वायलेशन का स्तर दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, स्पेशली फीमेल एट्रोसिटीज़, स्पेशली ड्रग एब्यूजेज। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान को फोकस करके और यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया ताकि केरला के साथ साथ देश और इंटरनेशनल लेवल पर, देश और विदेश के लेवल पर भी हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट जस्टिस कमीशन NHRJC की तरफ से एक मैसेज दें कि ये एक ऐसी संस्था है जो आपके साथ है। आप अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें और जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े, आप सीधे नेशनल ह्यूमन राइट जस्टिस कमीशन से, आप नेशनल लेवल पे हों या इंटरनेशनल लेवल पे हों, आपकी सहायता करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। सर, आपका जो अधिवेशन है वो संपन्न भी हो चुका है। सर, आपका एक्सपीरियंस केरला के लोगों के साथ में कैसा रहा? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुझे सुनकर के अच्छा लगा आपके ज़ुबान से, क्योंकि हम लोग आए हैं बिल्कुल नॉर्थ से, नेपाल बॉर्डर से आए हैं, लगभग एक्सट्रीम नॉर्थ से एक्सट्रीम साउथ में। अब यहाँ के बाद समुद्र स्टार्ट हो जाता है और हमारे भारत का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारे हेजिटेशंस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बीच में, स्पेशली रिगार्डिंग लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये साउथ में मलयालम, तमिल, ये सब तेलुगु, ये सब लैंग्वेजें चलती हैं जो नॉर्थ के लोगों को बहुत कम समझ में आती हैं। नॉर्थ में हिंदी और इंग्लिश, काफ़ी सारे लोग इंग्लिश समझ जाते हैं, मैक्सिमम लोग हिंदी समझते हैं, उनको ये लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती हैं। तो it was a very difficult task for National Human Rights Justice Commission team to coordinate and organize such type of convention and conference. लेकिन इस चैलेंज को हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और दोनों पार्ट के, नॉट ओनली नॉर्थ एंड साउथ बट ईस्ट एंड वेस्ट, चूँकि ऑल इंडिया से डेलीगेट्स थे, सबने एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरह से कोऑपरेट किया और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा ये। थैंक यू सो मच सर। आप देख रहे हैं एनएचआरजेसी न्यूज। मैं आदर्श, कैमरा पर्सन आर्यन मौर्य जी के साथ में।